दोस्तों, स्मार्ट डस्टबिन बनाने के लिए ना आपको सबसे पहले तो एक डस्टबिन लेना है मार्केट से। कार्डबोर्ड से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप अच्छी फंक्शनैलिटी चाहते हैं ना, तो ये वाला आप डस्टबिन लीजिए जिसको आप मार्केट से ला सकते हैं, जिसको कि आप ऐसे हाथ से खोलते हैं और ये खुल जाता है और ये बंद हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक लो आरपीएम की मोटर फिट कर दी और इसके शाफ्ट लगा दिए। शाफ्ट फ्रेंड्स हमारे पास ना, हम मॉडल मेकर हैं, हमारे पास ये शाफ्ट पड़े होते हैं। इसको गर्म करके मैंने जी हमारे पास लाइटर होते हैं, इन लाइटरों से गर्म करके हम लोग इसको इसके अंदर घुसा देते हैं। लेकिन बहुत केयर रखनी है आपको। अगर आपने गलत तरीके से घुसा दिया इस मोटर में, देखो ये शाफ्ट है इसका, मैं आपको इसका शाफ्ट जूम करके दिखा देता हूँ। इस शाफ्ट के ऊपर ना इस तरह से हम फायर कर देते हैं। ये है ना, देखो आप, ये फायर आ रही है इसमें से। इससे हम इसको गर्म कर देते हैं जेट लाइटर से, और इसको यहाँ से हम इसको इसके अंदर घुसा दिया। ये वाला जो ये पुली है ना, इस पुली के अंदर में मैंने इसको घुसा दिया और ये ठंडा कर लेते हैं हम। उसके बाद में इसको ज़्यादा देर आपको मोटर को गर्म नहीं करना है। अगर आप बहुत देर तक इस मोटर को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये मोटर की मैग्नेट हीट होने के बाद में वर्क करना बंद कर देगी, आपकी मोटर डैमेज हो जाएगी। आपको एक आईआर सेंसर लेना है, बड़ा सिंपल सा। इसका सर्किट मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। इंटरनेट पे बहुत सारे गलत सर्किट बने हुए हैं, मैं आपको सही सर्किट दिखाता हूँ जो 100% वर्क करेगा। ये BC547 एक ट्रांजिस्टर होता है। इसको सबसे पहले, जब भी आप प्रोजेक्ट फ्रेंड्स बनाते हैं ना, तो सबसे पहले आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले इस तरह से ब्रेड बोर्ड पे उसको आपको चेक कर लेना चाहिए। अगर आप ब्रेड बोर्ड पे चेक नहीं करते, सीधा बनाने बैठ जाते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये प्रोजेक्ट चलते नहीं है। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने क्या कर रखा है, ये आईआर सेंसर लिया हुआ है, इसका GND देखो कैसे कैसे जा रहा है। आप यहाँ ध्यान से देख के बना सकते हो। इस तरह से जैसे GND VCC आउटपुट है, तो आप देखोगे यहाँ पे भी आपको इस तरह से, इसको जब पलट लोगे ना आप, इस आईआर सेंसर को पलट लोगे, तो ये वाला आईआर सेंसर मैंने यहाँ पे आपको पलट के दिखा दिया एक दूसरा लेके। देखो GND VCC और आउट। तो ये आईआर सेंसर को हमने 3 वायर के साथ में से कनेक्ट कर दिया, और अब इसके बाद हम इसको इस सर्किट के बेस पे हम इसको बनाएंगे। ये टूल लेना पड़ता है जिसमें ये मोटर चली जाती है ना फ्रेंड्स। देखो जैसे इस वाले में आराम से जा रही है, इस वाले में आराम से जा रही है ना, तो हम इसका डायमीटर चूज़ कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे होल बना के, इसका होल बना के, और इस मोटर वहाँ से गर्म करके सोल्डरिंग आयरन से हीट देके हम इस मोटर को अंदर धकेल देते हैं। फ्रेंड्स, जब भी गरम गरम होता है ना, उसी टाइम धकेलना होता है। अगर आप इसको ठंडा होने के बाद धकेलेंगे तो ये अंदर मोटर नहीं जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, अंदर से आप देख लो किस तरह से मैंने वायरिंग की है। देखो मोटर के 2 वायर मैंने इस तरह से टेप से लेके ऊपर तक ले आया हूँ, और इस वायर को मैंने यहाँ से, देखो यहाँ से आउट कर दिया, और ये देखो मैंने आउट कर दिया। और ये अभी मैंने वायर को थोड़ा लंबा छोड़ा हुआ है। थोड़ा पहले इसको एक बार आइए टेस्ट कर लेते हैं बैटरी के साथ टच करके कि क्या हमारा ये डस्टबिन फंक्शनल है। चेक, मतलब हम आईआर सेंसर को बाद में लगाएंगे, सबसे पहले चेक करते हैं। किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव पे दे दो तो ये डस्टबिन अप डाउन होने लग जाएगा, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा डस्टबिन फंक्शनल है। तो फ्रेंड्स, आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये डस्टबिन फंक्शनल है। फ्रेंड्स, बहुत सारे यूट्यूबर ना यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। वो लोग ना आपको ये डबल बैटरी से चला के दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं उसमें से बहुत सारी फॉल्स का मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि वो वर्क नहीं करेंगे, बट वो ना गलत बना रखे हैं, आप बना ही नहीं पाएंगे उनको। आप ऐसे ऐसे वीडियो उन लोगों ने बना रखे हैं, यू कांट मेक इट। देखो अब मैंने इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया, मैंने इसको 4 सेल से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स इसको एम्पियर अच्छा चाहिए होता है। देखो अभी सपोज करो मैंने यहाँ हाथ दिया तो ये बंद ओपन क्लोज होना शुरू हो गया। अभी मेरा मोबाइल का जो फ्लैश जा रहा है ना, उससे भी हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना एक ब्लैक कलर का हमें कुछ लगा देना चाहिए। और दोस्तों, ये जो एलईडीज़ का डिस्टेंस होता है ना, ये भी हमें मेंटेन रखना है। अगर मैं इन दोनों एलईडीज़ को पास कर दूंगा, अगर मैं इन दोनों को, देखो इनका गैप देखो कितना है। अगर फ्रेंड्स हम ये एरर कर देना, मैं इन दोनों को नज़दीक कर दूंगा, तो ये ना आप, ये ऐसे ओपन क्लोज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ना इंफ्रारेड इसको यहीं से ही मिल रही है। और अगर मैं इन दोनों के बीच में कोई पेपर दे देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे कोई पेपर दे देता हूँ, तो एक वर्क करना बंद कर देगा। इट मीन्स, आप समझना ध्यान से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, प्लीज़ रिमेंबर। ये क्या हो रहा है कि ये एलईडी ना इसको अपनी लाइट अंदर ही अंदर दे रहा है, यहीं यहीं दे रहा है। देखो कितना क्लोज है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इंफ्रारेड एलईडी है ना, वो इसको वापस दे रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे पेन का ढक्कन लगा देना चाहिए। एक पेन का ढक्कन लगा देना चाहिए। दोस्तों, एक प्रॉब्लम और इस के साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये ना किसी भी फ्लेम से भी जल सकता है। देखो फ्लेम से भी ऑन हो जाता है ये, देखो। और देखो यहाँ पे मैं आपको सर्किट दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने ये स्विच भी यहाँ पे लगा दिया है, इसमें ये स्विच लगा दिया है। और स्विच मैंने कहाँ लगाया है सर्किट में, मैं आपको ये बता देता हूँ फ्रेंड्स। देखो, आप किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव पे ना, बैटरी के किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पे कहीं पे भी स्विच दे दो। मैं आपको बता देता हूँ मैंने कहाँ दिया है इस समय। देखो ये देखो,
मैंने जो ये वाला था ना, ये वाला सेक्शन फ्रेंड्स, ये इसको ब्रेक करके यहाँ स्विच दे दिया इस तरफ में, या आप इसे इसे तो यहाँ से तार को ब्रेक कर दो, यहाँ स्विच दे दो। फ्रेंड्स स्विच देना तो बहुत ईजी है। स्विच देने में आपको पता है किसी भी बैटरी के जैसे मैंने नेगेटिव टर्मिनल पे यहाँ पे स्विच का को एक स्विच पे दे दिया, देखो। अच्छा फ्रेंड्स, अगर कभी कभी इस तरह से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए ना, जैसे सनलाइट को देख के, देखो यहाँ पे मेरी सनलाइट है ना, सनलाइट को देख के ये अपने को तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रीसेट भी लगा होता है। इस प्रीसेट से भी आप इसकी सेंसिटिविटी सेट कर सकते हो। अभी देखो, अगर मैं इसकी प्रीसेट की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा सेट कर दूंगा ना, बहुत ज़्यादा इधर घुमा दूंगा, तो ये ना ऑटोमेटिक चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ये देखो। तो इसके लिए ना मेरे को ये प्रीसेट की जो सेंसिटिविटी है, ये देखो प्रीसेट लगा हुआ है यहाँ पे, ये एक प्रीसेट, ये देखो, इस प्रीसेट के यहाँ पे मेरे को स्क्रू ड्राइवर देना है और इसको ना क्लॉक वाइज चला देना है, क्लॉक वाइज। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कैसे वर्क करता है। अब देखो, अब ये ना, अब सेंसिटिविटी मैंने इसकी कम कर दी। सेंसिटिविटी कम करने से ये अच्छे से वर्क करने लगे, और मैं इस सेंसिटिविटी को बढ़ा दूंगा ना, तो जरा सी भी आप देखो मेरे यहाँ पे सनलाइट आ रही है ना, तो सनलाइट से भी ये अपने को, इसको यहाँ से भी इंफ्रारेड मिल रही है। इस जो मेरी सनलाइट आ रही है ना रूम में, इधर से भी इसको इंफ्रारेड मिल जाती है। तो ये वर्क करता जाता है। तो उसको रोकने के लिए, सेंसिटिविटी रोकने के लिए, हम ये प्रीसेट को, इसको ये रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको हम क्लॉकवाइज कर देते हैं। क्लॉकवाइज करेंगे तो इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। देखो मैं इसको बिल्कुल कम पे ले जाके दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल कम कर देता हूँ, एकदम 0 पे ले जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अभी वर्क करता है, हाँ अभी भी काम कर रहा है। तो 0 पे भी चला सकते हैं। अगर आपको लगता है रूम लाइट पे ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप सेंसिटिविटी इसकी 0 कर दो, तब भी वर्क करेगा। अभी मैं इसको बिल्कुल 0 कर देता हूँ, इसकी सेंसिटिविटी एकदम बंद कर देता हूँ, बिल्कुल ही बंद। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, और मेरे को थोड़ा सा हाथ ना आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पास ले जाना पड़ रहा है। देखो पहले थोड़ा इधर से हो जाता था हल्का सा, अब यहाँ से नहीं हो रहा, मेरे को और पास ले जाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको कितना डिस्टेंस चाहिए वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो इसकी प्रैक्टिस करके। इसको सनलाइट के पास नहीं रखना है आपने। अगर आप सनलाइट के पास रखेंगे तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है फेल हो जाएगा। सनलाइट के पास अगर रखना भी है तो आप इसके ऊपर ना कोई गोल गोल राउंड यहाँ कुछ कवर दबा दो, तो ये ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं सर्किट के बारे में, IR कौन कौन से लगाने हैं, कई तरह के IR आते हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ मैंने ट्रांजिस्टर कौन सा लिया हुआ है। BC547B, आप BC547A भी ले सकते हैं। इसमें कुछ भी पूछना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करें। फ्रेंड्स, आप अगर हमसे मॉडल बनवाना चाहते हैं, इस तरह के मॉडल्स बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे 9818479606 पे कांटेक्ट करें। ये बताना आपको भूल गया हूँ कि ये जो शाफ्ट है ना, इसको मैंने किसी भी गोल शाफ्ट के एकदम इसको ना कॉर्नर पे जोड़ा जाता है। अगर ये राउंड शाफ्ट है ना, मोटर का जो शाफ्ट लगाया है फ्रेंड्स, वो कॉर्नर पे लगाया है, जिससे कि इसकी मूवमेंट ना अंडाकार हो, एग शेप में हो। मतलब मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। मोटर का शाफ्ट को इसके सेंटर में दे देंगे ना, तो ये वर्क नहीं करेगा, इसको प्रेस नहीं करेगा। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मोटर ओनली एंड ओनली लो RPM होना चाहिए। इफ़ यू टेक हाई RPM मोटर, इट विल नॉट वर्क। दीज आर द लो RPM मोटर्स। अगर आपको इंटरनेट पर ये नहीं मिलती हैं, आपको ऑनलाइन नहीं मिलती हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9818479606। नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।